हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आईआरएफसी के बारे में हम बात करने वाले। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सबसे पहले न्यूज़ क्या आई है। न्यूज़ ये है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन रेज 1994 करोड़ इन जून थ्रू 20 ईयर बॉन्ड्स। और ये तो रही बात, पर द कंपनी बॉन्ड्स हैव बीन इन अ वेरी हाई डिमांड फॉलोइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू बूस्ट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू लीड द कंट्रीज पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि अगर हमें इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए आईआरएफसी भी आगे आ रहा है। द फाइनेंस आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे प्लान्स टू रेज 1 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 2022। तो देखो, 2022 तक तो 1 लाख करोड़ तो वो फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं। इसके आगे क्या है, इन लाइन विथ इट्स प्लान टू रेज फंड इन एक्सेस ऑफ 1 लाख करोड़ इन 2021-22 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज रेज्ड 1994 करोड़ थ्रू 20 years bond at coupon of 6.99%. Source told Money Control the issue was closed on June 2। तो अभी तक 1994 करोड़ इन्होंने रेज कर लिए हैं। तो फिर भी देखा जाए तो 1 लाख करोड़ रेज करने का है। द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे रेज द मनी थ्रू एन इशू विथ बेस साइज ऑफ ₹1000 करोड़ एंड ग्रीन श्योर ऑप्शन ऑफ 5000 करोड़। सोर्स सेड IRFC bonds are rated BBB माइनस बाय फिच रेटिंग एंड AAA बाय क्रिसिल। तो क्रिसिल ने इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनको AAA रेटिंग दी है। तो इसीलिए इनका सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, द कंपनीज बॉन्ड हैव बीन हाई डिमांड। तो IRFC के बॉन्ड फिलहाल बहुत ज्यादा डिमांड में है। और देखो, ये कंपनी अभी जो रेट पे मिल रही है ये रेट पे आपको मिलेगी नहीं बाद में। ये कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म मतलब कितना, मिनिमम 5 से 10 इयर्स अगर इन्वेस्ट करते हो तो इसके रिटर्न्स में आप मतलब आपकी अगली पीढ़ी बहुत आराम से रह सकती है। ये मतलब ऐसा शेयर है, इसमें आपको बने रहना है। IRFC में also provide funding for Indian Railways ambitious projects like dedicated freight corridor and station development project in New Delhi and Mumbai CST. It is in talks with National High Speed Rail Corporation Limited to finance to extend portion of the Ahmedabad Mumbai High Speed Rail project. तो ये जो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है अहमदाबाद मुंबई का हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, तो वो एक्सटेंड कर सकते। तो अहमदाबाद से एक्सटेंड होके वो दिल्ली तक ही जाएगा। मतलब ये मेरा कहना है कि अहमदाबाद से अगर वो उसे एक्सटेंड करना है तो वो आगे दिल्ली तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फ्यूचर की बात है, अभी तक इस पे सिर्फ चर्चा शुरू है। एज सच आवर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल परमिट्स अस टू फाइनेंस एनी सेक्टर विच हैज फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज विद द इंडियन रेलवेज। तो ये समझ लो आप कि फंड रेजिंग जो होने वाला है वो बहुत तगड़ा होगा और इसका फायदा इनडायरेक्टली IRFC को ही होने वाला है। द कंपनीज बोर्ड हैज टिल नाउ अप्रूव्ड द रेजिंग ऑफ अराउंड 65,300 करोड़ इन 2021 एंड 22 थ्रू टैक्सेबल बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गवर्नमेंट गारंटीड और सर्विस बॉन्ड्स। एंड तो देखो, ये जो बॉन्ड्स होते हैं इससे तो हमें मतलब लेना देना तो है, पर इनडायरेक्टली हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। कैसे भी फंड रेज करे, हमें क्या करना है, हमें शेयर से मतलब है, शेयर में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि कंपनी अगर देखा जाए ओवरऑल अभी का पोर्टफोलियो तो 32,279 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी सिर्फ 8 का है और फेस वैल्यू 10 की है। मेन काम क्या है, फंड्स प्रोवाइडिंग करने का काम इनका IRFC का है, फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज। तो कंपनी बहुत बढ़िया है। कंपनी डिविडेंड यील्ड अच्छा है, ट्रेडिंग एट 1.04 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। सेकेंड नंबर पे मार्केट कैप के हिसाब से पावर फाइनेंस सबसे ऊपर है, IRFC सेकेंड नंबर पे। अगर हम इनके रिजल्ट्स देखें, देखो
सेल्स इंक्रीज होते दिख रहा है 3600 से 3700, 3900, तो हमें सेल्स इंक्रीज दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3600 से 3695, फिर 3925, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज में ही दिख रहा है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 86% है, FIIs 1.44, DIIs 4.23 एंड पब्लिक 7.97% इसमें स्टेक होल्ड करती है फिलहाल कंपनी में। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो देखो, आज के दिन में टोटल 5 करोड़ शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 1 करोड़ 93 लाख शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं। 35% डिलीवरी आज के दिन में शेयर में होती है। अगर टिकर टिप की बात करें हम, टिकर टिप के एनालिसिस के हिसाब से रेड फ्लैग, नो रेड फ्लैग, एंट्री पॉइंट अभी भी सही है। रिटर्न वर्सेस एफडी में भी आपको अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे शेयर में अगर इन्वेस्ट किया हो तो। और देखो यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली कंपनी का ग्राफ आपको अपवर्ड ही दिखेगा, अप मूवमेंट में ही कंपनी का ओवरऑल ग्राफ है। तो IRFC अभी भी सेफ बेट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का जो सोच रहा है आने वाले पीढ़ी के लिए, तो IRFC आपके लिए सेफ बेट हो सकता है। अभी जिन्होंने एंट्री ले ली है तो उनका स्टॉप लॉस 23 रुपीज होना चाहिए। 23 रुपीज स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ली जा सकती है। तो ये रहा अपना ओवरऑल एनालिसिस IRFC पे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।